नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष। भारत की आर्थिक हृदय मुंबई का भविष्य आज खतरे में है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज आप तैयार हो जाइए सच सुनने के लिए, क्योंकि टीआईएसएस का जो नया रिपोर्ट आया है उसे मैं पहले आपको दिखा दूं। टीआईएसएस की नई रिपोर्ट को अगर आप देखिएगा, जो रिपोर्ट हमारे सामने है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये टीआईएसएस का नया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई ने एक नई रिसर्च सामने लाई है, जिसमें ये पता चलता है कि ड्रामेटिक चेंजेस आया है मुंबई में। अब ड्रामेटिक चेंजेस देखने को मिल रहा है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की नई स्टडी के अनुसार अगर यही रफ्तार जारी रहा तो 2051 तक मुंबई में मुस्लिम आबादी लगभग 30% तक पहुंच सकती है और हिंदू आबादी गिरकर लगभग 54% तक रह जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि 1961 में ये आबादी मात्र मात्र 8% थी। मुंबई में मुसलमानों की आबादी मुसलमानों की आबादी मात्र 8% थी 1961 में। और 2011 में ये आबादी बढ़कर हो गई है अब 21%। 21%। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2051 तक ये बढ़कर हो जाएगा 30% से भी ऊपर चले जाएंगे। ये क्या? ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, ये भविष्य की चेतावनी है। मुंबई की पहचान बदल रही है और बदलाव की तेजी एक बड़े डेमोग्राफिक शिफ्ट की तरफ इशारा कर रहा है। रिपोर्ट में एक बड़ा फोकस है बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर भी, हम उस पर भी आएंगे। और एक रिपोर्ट है मैं जिसे दिखाना चाहूंगा, और आज मैं इसलिए इस पे वीडियो बना रहा हूं क्योंकि ये वीडियो बनाना भी बहुत जरूरी हो गया है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 2051 तक जो हिंदुओं की आबादी है वो ड्रॉप करके 54% तक हो जाएगी और 30% अप्रोक्सीमेटली 30% आबादी मुसलमानों की बढ़ जाएगी। और देखिए दूसरा पॉइंट क्या है। Through the primary survey, the research indicated that 40% illegal immigration were supported by their family members, those illegal immigrated earlier. 40% लोग जो है वो इलीगल तरीके से बंगाल में यहाँ पे रह रहे हैं। 50% सेक्स वर्कर, जो मतलब कि भारतीय है नहीं, बांग्लादेशी रोहिंग्या, वो उनकी महिलाएं क्या कर रही है ये भी जानना जरूरी है कि 50%, ये रिपोर्ट बोल रहा है, ये खबर कस नहीं बोल रहा। मोर देन 50% ऑफ द वुमेन इंटरव्यू were trafficked and engaged in commercial sex work. यहाँ पे देखिए 40% of this immigration are sending remittance money back home to Bangladesh, which ranges from 10,000 to 1 lakh per month. कि भारत के पैसे को ये बांग्लादेश भी भेज रहे, ये घुसपैठी। और आज लोग जो है कुछ कट्टरपंथी सोच के लोग हैं, वो इस पे खामोश, वो इस पे वीडियो नहीं बनाकर वो क्रिसमस पे वीडियो बना रहे। आज मुंबई की एक तरीके से मुंबई की पॉलिटिकल डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। ये एक सोची समझी षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र आप समझ सकते हैं, कह सकते हैं इसको, कि धीरे धीरे कर कर मुंबई को मुस्लिमिस्तान बना दिया गया। जो मुंबई है उसको मुस्लिमिस्तान बनाया जाए जाने की कगार पर। साफ तौर पर इस रिपोर्ट को अगर आप बहुत अच्छे से देखिएगा तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दावा किया गया है कि अवैध विदेशी प्रवासी लगातार मुंबई की झुग्गियों में प्रवेश कर रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ रहा है यहाँ पे, और संसाधनों का दोहन भी कर रहा है। मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है, लेकिन क्या वही सपना भ्रष्ट डेमोग्राफी, इंजीनियरिंग, वोट बैंक गेम और सांस्कृतिक विस्थापन में बदल रहा है? समझने वाली बात है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट कह रहा है, ये जो रिपोर्ट कह रही है, इस रिपोर्ट को देखने के बाद एक चीज क्लियर नजर आ रहा है कि मुंबई में जो हिंदुत्व की जो सांस्कृतिक धरोहर है, उस धरोहर को चोट पहुंचाया जा रहा है। पॉलिटिकल डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है धीरे धीरे।
कि किसी भी तरीके से इतना हम लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशी को मुंबई में शिफ्ट कर दे जिससे कि मुसलमानों की आबादी बढ़ जाए और फिर यहाँ पे कोई ऐसा पार्टी आए जो मुसलमानों का पॉलिटिक्स करे, वोट बैंक की पॉलिटिक्स बंगाल की तरह यहाँ पे भी स्टार्ट हो जाए। ये षड्यंत्र है। और देखिए प्रेस नोट में क्या आ गया, देखिए कुछ चीजें समझने वाली है कि हिंदुओं की आबादी का घटना और मुसलमानों की आबादी का बढ़ना, बात समझिएगा, सीमा पार से निरंतर प्रवाह होना, वोटर लिस्ट में वृद्धि होना, सामाजिक संरचना का दबाव, क्या ये सिर्फ संयोग है? मैं पूछ रहा हूं। ये जो 4 सवाल मैंने आपसे पूछा है, पहला कि हिंदुओं का आबादी घटना, दूसरा मुसलमानों का आबादी बढ़ना, सामाजिक संरचना का पर दबाव बनना कि अगर कोई इन सारी बातों पर सवाल पूछ दे तो वो कट्टरपंथी हो जाता। तो क्या ये सिर्फ एक संयोग है या क्या मुंबई की पहचान बदलने की एक सुनियोजित रणनीति चल रही है क्या अंदर पर्दे के पीछे? हम सवाल पूछेंगे, हम जवाब भी ढूंढेंगे और हम सत्य सामने लाएंगे। अगर आप इस रिपोर्ट की गंभीरता को समझते हैं तो ये वीडियो शेयर करें, कमेंट करें आपका क्या मानना है और सब्सक्राइब करें ताकि आप देश के सबसे बड़े सवालों का जवाब पा सके और जवाब दे भी सके। क्योंकि आज ये सिर्फ मुंबई का मसला नहीं है, ये सांस्कृतिक धरोहर और हमारी देश की पहचान पे जो चोट किया जा रहा है उस पे सवाल। इतना मन बढ़ गया कट्टरपंथियों का कि अब तुम बांग्लादेश से रोहिंग्या बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ करा के हमारी आर्थिक नगरी को चोट पहुंचाने चले हो और हम चुप बैठ जाएंगे। और ये जो चुप बैठने का जो देखिए फ्रेम रचा गया है, इसके पीछे का षड्यंत्र समझिएगा तो आप चौंक जाइएगा। ये पूरी तरीके से फ्रेमिंग किया गया है पहले से, आज से 10 साल पहले से ये फ्रेमिंग किया जा रहा है कि मुसलमानों के विरोध में अगर कोई बोल दे तो वो कट्टरपंथी हो जाएगा, वो समाजवाद का विरोधी होगा। मैं मुसलमानों का विरोध नहीं कर रहा, मेरा विरोध उन घुसपैठियों से है, उन बांग्लादेशियों से है, उन कट्टरपंथियों का है से है जो चुपचाप मुंबई का डेमोग्राफी चेंज करने में लगे हुए। मुंबई वालों खोज खोज कर इन्हें धक्का देकर भगाओ, जहां भी बांग्लादेशी दिखे धक्का देकर मार कर भगाओ। अब यही हो गया। अगर देश को बचाना है तो सबसे पहले पाकिस्तान नहीं, इन घुसपैठियों, ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को हमें भारत से भगाना होगा और इसकी शुरुआत बंगाल से करनी होगी और मुंबई तक पहुंचाना होगा, तब जाके भारत और हिंदुत्व सुरक्षित होगा।